ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क के नौजवानों की फलाह व बहबूद और मुस्तक़बिल हमारी अव्वलीन तरजीह है। तमाम पेपर लीक केसेस के ट्रायल को तेज़ करने के लिए फ़ास्ट ट्रैक अदालतें कायम की जाएंगी और ज़िम्मेदारों के लिए तेज़ तरीन और सख्त तरीन सज़ा को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने यह मालूमात सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा कि मुतल्लिक़ा महकमों को ज़रूरी कार्रवाई को यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि तलबा के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की तरफ से किए जाने वाले फ़ैसलों के सिलसिले में ये एक अहम कदम है। जनाब मोदी ने मज़ीद कहा कि नौजवानों के मुस्तक़बिल के साथ छेड़छाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकज़ी वज़ीर JP नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर सियासत नहीं की जानी चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक संगीन मामला है और इसकी मुकम्मल तहक़ीक़ात होनी चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये एक संगीन मसला है जो ईमानदाराना और जामे बहस का मुस्तहक़ है। JP नड्डा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली NDA हुकूमत इस मामले को संजीदगी से ले रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पार्लियामेंट में नीट के मामले पर बहस के लिए तैयार है। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी एहतजाज पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कल नई दिल्ली में कहा कि मरकज़ी हुकूमत नौजवानों के जज्बात और ख़दशात के तईं हसास है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस दरमियान नीट इम्तिहान के पेपर लीक और दीगर मसाइल पर अपोजिशन जमातों के एहतजाज के बाद पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज भी मुलतवी करनी पड़ी। इससे पहले पार्लियामानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने कहा कि हुकूमत मानसून इजलास के पहले दिन नीट पेपर लीक के मामले पर बात करने के लिए तैयार है। पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में नामानिगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बहस के लिए कवायद तय किए जाने चाहिए। देखिए, जो अपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 995 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 14 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि ये प्रोजेक्ट अवामी सहूलियात, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और खुशहाल मुस्तक़बिल के अज़्म को नई तहरीक फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि ये तरक्याती प्रोजेक्ट अवामी सहूलत, अवामी एतमाद और तरक्की याफ्ता उत्तर प्रदेश के अज़्म का ताकतवर इजहार हैं। तकरीब से पहले वज़ीर आला ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान तकरीबन 200 लोगों से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और मुनासिब कार्रवाई की हिदायत दी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक अहम मीटिंग कल अयोध्या के श्री मनीराम दास छावनी में मुनक्किद हुई। इस मौके पर ट्रस्ट ने वाज़ेह किया कि राम भक्तों का अक़ीदा पहले की तरह मजबूत है और मंदिर में आने वालों की तादाद मुसलसल बरकरार है। ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी कृष्ण मोहन ने कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के इंतखाब के लिए तश्कील दी गई कमेटी ने दरख्वास्तों की बड़ी तादाद और अमल की संजीदगी को देखते हुए 1 माह के इजाफी वक्त की दरख्वास्त की थी, जिसे ट्रस्ट ने मंजूर कर लिया है। उस वक्त तक इंतज़ामी काम को हमवार रखने के लिए सेक्रेटरी की तकर्री को भी मंजूरी दे दी गई है। रियासत के चीफ सेक्रेटरी SP गोयल ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए तमाम डिवीज़नल कमिश्नरों और ज़िला मजिस्ट्रेटों के साथ हफ्ता वाराना जायज़ा मीटिंग की सदारत की। इजलास में मरदमशुमारी 2027 और असातिज़ा के लिए चीफ मिनिस्टर कैशलेस मेडिकल स्कीम समेत मुख्तलिफ अहम स्कीमों के पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि जैसा कि वज़ीर आला ने ऐलान किया है कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के असातिज़ा को चीफ मिनिस्टर कैशलेस मेडिकल स्कीम के तहत लाया जा रहा है। इस स्कीम का बाकायदा आगाज़ 26 जुलाई को वज़ीर आला के ज़रिए आगरा से होना है।
محکمہ موسمیات نے آج سے 25 جولائی تک ریاست میں بعض مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اس دوران بارش کی وجہ سے ریاست کی کئی اضلاع میں ندیاں طغیانی پر ہیں۔ شاردا ندی پلیاں کلا لکھیم پور کھیری میں خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی ہے، جبکہ بارہ بنکی میں گھاگھرا ندی بھی خطرے کے نشان کے قریب پہنچ گئی ہے۔ گوتم بدھ نگر ضلع میں محکمہ آبپاشی اور ضلع انتظامیہ نے ہندن اور یمنا ندیوں میں سیلاب کے امکانات کے پیش نظر تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔